हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 73 और आज डेट है 30 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्कल। तो आज की वर्कशीट में भी हम कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और ऐसी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा सर्कल्स दिए गए हों और गिवन सर्कल के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, take 2 points P and Q, one on of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from the center, and draw the tangents to the circle from these 2 points P and Q। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको कुछ याद आ रहा है? लास्ट वर्कशीट में आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और आप अपनी कॉपी में भी इसको रीड्रॉ करेंगे आज की वर्कशीट के लिए। तो इस एग्जाम्पल में बेटा सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो आपने कंपास को ओपन करना है, 3 सेंटीमीटर मेजर करके और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जो कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। ठीक है, अब आपको बोला गया था कि P और Q आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं? दे विल बी ऑन द एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी ये जो आपने अभी अभी सर्कल ड्रॉ किया है ना, इसी सर्कल के एक्सटेंडेड डायमीटर पर होगा। तो देखो, अगर ये मेरा सेंटर है सर्कल का और ये मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर से अगर मैं बोथ साइड पर अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ तो वो कितनी सेंटीमीटर की होगी? यहाँ से भी वो 3 होगी और यहाँ से भी वो 3 सेंटीमीटर की लेंथ की होगी, बिकॉज रेडियस है। और P और Q पॉइंट जो है मेरे, वो 7 सेंटीमीटर अवे हैं फ्रॉम द सेंटर और डायमीटर की ही एक्सटेंडेड लाइन पर है। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी ये वाला पोर्शन है ही है। अगर इस लाइन को मैं 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ तो वो जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो दैट विल बी माई P and Q पॉइंट। सपोज दिस इज माई Q पॉइंट, और अगर मैं इसको इस साइड से आगे की तरफ बढ़ा दूं 4 सेंटीमीटर तो वो हो जाएगा मेरा P पॉइंट। कैसे? देखो यहाँ पर ये है 4, ये मैंने 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया ना इसको आगे, और अंदर वाला जो पोर्शन था ये 3 था, तो टोटल जो है O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है आपका वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी वो भी सेटिस्फाई हो गई, दैट P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सटेंडेड डायमीटर एंड दे आर 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे के स्टेप समझिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? हमें क्या करना है? हमें इस P और Q पॉइंट से पास होते हुए सर्कल्स ड्रॉ कर देने है ना। अगर इससे सर्कल ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमारी लास्ट वर्कशीट में हमने करा था, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा Q जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस Q एक्सटर्नल पॉइंट से इस छोटे वाले 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल के लिए हम बना सकते हैं ना टेंजेंट, जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। क्या करा था हमने? O पर रखी थी कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोला था, यानी आधे से ज़्यादा खोला था OQ डिस्टेंस का, और O पे निडल को रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाई थी, और उसी खुली हुई कंपास को फिर हमने Q पे रखा और इस पहले से लगी हुई आर्क्स को कट कर दिया। तो जब हमने इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिली जिसने OQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मुझे पॉइंट मिला था, इस पॉइंट को अगेन मैंने सेंटर रिज्यूम करा था। सपोज दिस पॉइंट इज C। अब मुझे इस कंपास को रखना है अपने C पर और C से रखकर कंपास को Q तक का डिस्टेंस को खोल देना है, यानी पेंसिल को Q तक ले जाना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि O और Q दोनों ही पॉइंट से पास करेगा। तो याद है ना, इसी तरीके से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी सीखी थी। फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी लास्ट वर्कशीट का, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे इस सर्कल ने छोटे वाले सर्कल को कट किया, दिस इज द पॉइंट, एक ये रहा वो पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट। हम इसको नेम कर देते हैं। सपोज वी नेम दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B। तो अब हमें क्या करना है? इस A और B पॉइंट को Q से ज्वाइन करना है। तो पहले A को ज्वाइन करो और सिमिलरली फिर B पॉइंट को भी Q से ज्वाइन कर दो। तो मिल गई ना 2 टेंजेंट्स, Q पॉइंट से पास होती हुई और छोटे वाला जो हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल था उसको टच करती हुई। तो वन साइड का काम तो हो गया, यानी Q जो पॉइंट था इसका तो काम हो गया, यहाँ से हमें टेंजेंट्स मिल गई। अब हमें P पॉइंट से टेंजेंट्स चाहिए, तो सेम प्रोसीजर को आप P पॉइंट के लिए फॉलो करो, यानी अब की बार फिर से रखो Q पर अपनी कंपास की निडल, मोर देन हाफ को लो OP का, एक आर्क ऊपर लगाओगे एक आर्क नीचे लगाओगे। P पे रखोगे उतनी खुली कंपास को, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। जहाँ पर ये दोनों कंपास ने आर्क ने कट किया, इन दोनों आर्क्स को अब आप ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अब इस लाइन ने जहाँ पर कट किया था हमारी OP लाइन को, इसको पॉइंट को नेम कर दो D। ठीक है, अब अपनी कंपास की निडल को रखो D पॉइंट पर और अपनी कंपास को, यानी आपकी जो कंपास की पेंसिल है ना, उसको P तक ओपन कर दो। P तक ओपन करने का मतलब अब हम एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं जिसका सेंटर है हमारा D। कंपास की निडल D पे रखो
और P तक आपने अपनी पेंसिल को रखा था ना, अब सर्कल बना दो जो कि O और P दोनों से पास करता हुआ होगा। तो जब आप एक सर्कल को बनाओगे, फिर से आपका सर्कल जो है वो छोटे वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब 2 पॉइंट जो अभी हम नए मिल रहे हैं, हम उसकी भी नेमिंग यहाँ लिख देते हैं। सपोज दीज 2 पॉइंट्स आर E एंड F, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमारे इस P पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये रहे ना हमारे E और F पॉइंट्स, इसको भी मैंने इससे ज्वाइन करवा दिया, तो मिल गई ना मुझे 4 टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट्स मिली मुझे Q पॉइंट के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एंड 2 टेंजेंट्स मिली मुझे इस P पॉइंट के लिए, दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट। तो चारों ही टेंजेंट्स के नाम आप लिख देंगे, नेम लिख देते हैं टेंजेंट्स के। 2 टेंजेंट्स हमारी कौन सी हैं, AQ थी जो Q पॉइंट से हैं, और दूसरी थी BQ। इसी तरीके से P पॉइंट से हमें कौन कौन सी टेंजेंट्स मिली, EP एंड FP। तो चारों टेंजेंट्स मिल गई। अब आपने ये भी देखना है बेटा कि आपकी जो ये 2 टेंजेंट्स हैं AP एंड BQ, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। आप स्केल से मेजर करके देखना, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। और आपने थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। यही क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, आपकी वर्कशीट में, यानी आज की वर्कशीट में भी आप इसे दोबारा रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग A as center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. तो जो आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं, एक A सेंटर लेकर और एक B सेंटर लेकर, तो आपको इनके सेंटर से ही पास होती हुई टेंजेंट्स बनानी है दोनों सर्कल्स के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं ये एक AB लाइन सेगमेंट थी ना, दिस इज द लाइन सेगमेंट AB। एक A पर आपने सेंटर रखकर सेंटर लेकर सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का, और एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया यहाँ से। तो आपको इस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट्स बनवानी है और इस B पॉइंट से इस A के ऊपर टेंजेंट्स बनवानी है, इस तरीके से। तो दिस इज द रफ स्केच और द रफ आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। हमें बोला गया था ना 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो हमने AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर की। सो दिस इज अवर लाइन सेगमेंट AB and it is of length 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बोला था, टेकिंग A as सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो अब की बार हमें सेंटर लेना है A और 4 सेंटीमीटर की जो रेडियस है वो लेनी है और सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो दिस इज अवर सर्कल जो हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करा हुआ है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, और A सेंटर से इसको ड्रॉ किया गया था। इट मीन्स जो हमारी कंपास की नीडल है उसको A पर रख के हमने इसको ड्रॉ किया है। अब टेकिंग B as सेंटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सो नाउ अब की बार हमें क्या करना है, B पर रखनी है कंपास की नीडल और 3 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और सर्कल ड्रॉ कर लेना है। पर ध्यान से करना बेटा, अब की बार B पर कंपास की नीडल को रखना। तो 3 सेंटीमीटर का आपका सर्कल बन जाएगा। नाउ सर्कल्स तो बन गए, अब है नेक्स्ट काम टेंजेंट्स ड्रॉ करने का। अब अगर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी हो, तो सपोज अब की बार अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस B पॉइंट से, तो इमेजिन मैं करती हूँ कि मेरा ये वाला सर्कल अभी नहीं है जो मैंने अभी बनाया था ना। देखो ये वाला जो सर्कल अभी यहाँ बना हुआ आपको दिख रहा है, सपोज दिस सर्कल इज नॉट देयर। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी आती है ना आपको। कैसे करते हैं, जो लाइन AB आपको दिख रही है लाइन सेगमेंट, उसी का आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, जहाँ पर वो कट करता है वहाँ पर सेंटर एज्यूम कर लेते हो सर्कल का, और एक सर्कल बना लेते हो जो कि गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इसी तरीके से करते हैं। तो वही स्टेप्स को भी हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। सर्कल है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, हमें AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करवाना है। इट मीन्स हम रखेंगे अपनी कंपास की निडल को A पर और मोर देन हाफ खोलेंगे AB का। एक आर्क लगाओगे आप ऊपर, एक आर्क लगाओगे नीचे। इतनी ही खुली कंपास को B पर रखोगे और पहले से लगी हुई जो दोनों आर्क थी ना उसको कट कर दोगे। तो जब ये दोनों आर्क कट हो गई, हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स मिल गए, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे
इन दोनों पॉइंट्स को, जो एक ऊपर वाली आर्क पे मिल रहे हैं और नीचे वाली आर्क पे मिल रहे हैं आपको, इसको आप जब ज्वाइन करवाओगे ना तो ये बड़े वाले सर्कल से जस्ट पास होती हुई लाइन गुजरेगी। तो डर मत जाना कि हमारा डायग्राम सही बन रहा है या गलत बन रहा है, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइन सेगमेंट थी वो ध्यान से देखो 8 सेंटीमीटर की थी, और ए सेंटर लेकर आपने कितने सेंटीमीटर का कितनी रेडियस का सर्कल लिया था, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 जो है 8 का हाफ ही तो है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड पॉइंट है ना मेरा सी, ये बड़े वाले सर्कल के जस्ट ऊपर ही आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा आपका अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सी को लेना है सेंटर, यानी अब की बार मेरे को कंपास की निडल को रखना है पॉइंट सी के ऊपर और बी तक इसको ओपन कर देना है, ए तक या फिर बी तक आप इसको पेंसिल को ओपन कर दो। और सी आपका सेंटर ऑलरेडी है, यानी कंपास की निडल को सी पे रखा हुआ है, बी तक आपने अपने कंपास को खोला हुआ है। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सर्कल ड्रॉ कर देना है, वेरी इजी। सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपका ये थर्ड सर्कल भी आपको मिल जाएगा। तो आज की वर्कशीट की हेडिंग आपको समझ आ रही है। हमने जो आज की वर्कशीट की हेडिंग देखी थी वो यही थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स व्हेन देयर इज मोर देन वन सर्कल। जब एक से ज़्यादा सर्कल्स बने हुए हो और उसके लिए आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी हो, तो आज की वर्कशीट की हेडिंग अब आपको क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से, जो हमने थर्ड सर्कल ड्रॉ किया उसकी वजह से जो दो छोटे सर्कल्स थे वो इंटरसेक्ट हो गए ना। दिस इज द पॉइंट पी एंड क्यू, ये बड़े वाले सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट आए, एंड दिस इज द पॉइंट एस एंड आर, जो छोटे वाले सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए। याद है ना आपको, दिस इज द फर्स्ट सर्कल जो 4 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ किया था, दिस इज द सेकेंड सर्कल जो आपने ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो दोनों ही सर्कल्स के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करवा देना है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस पी पॉइंट, जो हमारा पी पॉइंट है ना, विद पॉइंट बी, पी को पी से ज्वाइन कर दो, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट टू द बिगर सर्कल, एंड क्यू को भी बी से ज्वाइन कर दो, दिस इज द सेकेंड टेंजेंट टू द बिगर सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट भी ज्वाइन कर देते हैं, यानी छोटे सर्कल की भी तो ज्वाइन करनी है ना। सो दिस ए पॉइंट को जब आप एस से ज्वाइन करोगे और जब इस ए पॉइंट को आर से ज्वाइन करोगे तो वो छोटे वाले सर्कल के लिए आपको टेंजेंट्स मिल जाएंगी। तो हो गया ना हमारा आंसर कंप्लीट। कौन कौन सी टेंजेंट्स हमें मिली, बीपी, बीक्यू, जो कि कौन से पॉइंट से हैं, बी पॉइंट से ड्रॉ की गई, एक्सटर्नल पॉइंट इज बी। नेक्स्ट इज ए एस एंड ए आर, जो कि ए पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। सो दीज आर द आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। नाउ वी विल स्टार्ट अवर ट्राई दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल के जैसा है। देखो क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक 2 points S and T on one of its extended diameter, each at a distance of 9 centimeter from the center. Draw tangents to the circle from these 2 points S and T. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बोला गया था 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो अपनी कंपास को खोल लो 4 सेंटीमीटर का मेजर करके, और एक रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिसका सेंटर हमने अज्यूम करा दिस इज द सेंटर ओ। साथ के साथ पढ़ते जाओ बेटा क्वेश्चन को और सॉल्व करते जाएंगे। 4 सेंटीमीटर के बाद हमें बोला हुआ था कि 2 पॉइंट्स हमने लेने हैं, एस और टी पॉइंट, दैट विल बी ऑन द एक्सटेंडेड डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, एक्सटेंडेड डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ कर लिया मैंने। डायमीटर जो है दोनों तरफ पे, इधर से भी 4 होगा क्योंकि रेडियस है, और ये भी 4 होगा, तभी तो डायमीटर बनेगा दोनों को मिला के। 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हुई है, टोटल 9 की होनी चाहिए थी, तो 5 की बच गई ना। तो यानी सेंटर है ओ से लेकर जो डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट का वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए था। सो सपोज दिस पॉइंट इज टी, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस, इसी लाइन को मैं 5 सेंटीमीटर आगे तक खींच दूँ। सपोज दिस इज आर पॉइंट, दिस इज अवर सेंटर ओ। अगर इसी पॉइंट को मैं आगे तक खींच देती, जो मेरा ये ओ आर लाइन सेगमेंट वाला जो आर पॉइंट है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करवा दूँ, यानी ओ आर लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक्सटेंड करवा देती टी तक, तो वो मेरा 9 सेंटीमीटर हो जाता। सो आई विल राइट हेयर दैट ओ टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरीके से सपोज दिस इज द पॉइंट एस, तो ओ एस लाइन जो है मेरी, जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन को भी अगर मैं 5 सेंटीमीटर और आगे तक एक्सटेंड करवा दूँ तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज अवर एस पॉइंट, एंड ऑब्वियसली ओ एस विल ऑल्सो बी 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन बहुत ईजिली। कहाँ रखनी है हमें कंपास की निडल, अब तो सबको याद हो गया होगा, ओ पे रखनी है कंपास की निडल, मोर देन हाफ ओपन करना है ओ टी का, एक आर्क लगानी है ऊपर और एक आर्क नीचे। सिमिलरली टी पर रखकर आपको इन आर्क को कट कर देना है, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन दिस टू। केयरफुली ज्वाइन करना, जहाँ पर ये आर्क आपस में कट करी होंगी वो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करवाना है। इनको ज्वाइन करवाने के बाद जहाँ पर ये हमारी मेन लाइन सेगमेंट को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी आप नेम कर दीजिए। सपोज दिस पॉइंट इज ए,
नाउ टेकिंग ए एज सेंटर, यानी अपनी कंपास के निडल को आपको ए पे रखना है, टी तक उसका जो पेंसिल है उसको ओपन करवाना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कौन से 2 पॉइंट से पास करेगा, ओ और टी से पास करेगा। ऐसा एक सर्कल आप ड्रॉ कर देंगे सेंटर ए को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम स्टेप्स को आपको कहाँ फॉलो करना है, ऑन द जो हमने दूसरा पॉइंट लिया था, सपोज मैं इसको एस, जो मैंने एस पॉइंट लिखा ना बेटा, इसको मैं चेंज कर देती हूँ इस वाले पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एस पॉइंट दे रखा था। सो सपोज आई टेक दिस पॉइंट टू बी सी पॉइंट ले देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ओ पे रखनी है कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोलना है ओ एस का, अगेन एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगानी है, एस पे रखकर उन दोनों आर्क्स को कट करना है। अब केयरफुली इन आर्क्स को ज्वाइन कराना है, जहाँ पर ये आपस में कट करिए ना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है स्केल की हेल्प से, एक स्ट्रेट लाइन। ना इसको ज्वाइन करने के बाद बेटा हमें अपनी कंपास की निडल को कहाँ रखना है, सी पॉइंट पे, और एस तक कंपास को ओपन करवाना है। पेंसिल को आप एस पॉइंट तक ले जाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओ और एस दोनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो जो हमारा मेन सर्कल था जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था, उस सर्कल पर इन दोनों सर्कल्स ने इंटरसेक्ट करा है। दीज आर द 2 पॉइंट्स जो एस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल ने इंटरसेक्ट किया, एंड सिमिलरली दीज आर द 2 पॉइंट्स जो टी पॉइंट से पास होने वाले सर्कल ने इंटरसेक्ट किया। इन्हीं पॉइंट्स को हम नेम कर देते हैं। सपोज दीज पॉइंट्स आर ई, एफ, जी एंड एच। अब इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करवाना है विद अवर एक्सटर्नल पॉइंट एस एंड टी। नाउ वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद एस एंड टी। देखो एफ पॉइंट को टी से ज्वाइन कर दो। सिमिलरली ई एफ था तो हम नीचे पॉइंट चेंज कर देते हैं, हमने सेम नेम लिख दिया है, सो वी विल चेंज दिस नेम। इसकी जगह पर हम लिख देते हैं, कौन सा पॉइंट हमने नहीं दे रखा, डी पॉइंट इज़ नॉट देयर ना, तो हम यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करवा दो डी पॉइंट को टी से, हो गया। अब इसके बाद एस पॉइंट को भी ई से ज्वाइन करवा दो और एस पॉइंट को इस जी से ज्वाइन करवा दो। तो हमें मिल गई ना चारों टेंजेंट्स। कौन कौन सी हैं हमारी टेंजेंट्स, एफ टी इज़ द टेंजेंट एंड डी टी इज़ द टेंजेंट। कौन से पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट टी से आएंगे वाली टेंजेंट्स। इसके बाद दूसरी टेंजेंट्स कौन सी हैं, एस ई है और एक है एस जी। ये कौन से पॉइंट से ड्रॉ हुई हैं, ये पॉइंट एस से ड्रॉ हुई हैं टू द मेन सर्कल जो कि 4 सेंटीमीटर वाला हमारा रेडियस वाला सर्कल था। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आप एंड में ज़रूर लिखेंगे बेटा दैट एफ टी, डी टी, एस ई एंड एस जी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे इसमें दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसके बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। क्वेश्चन पढ़कर आपको याद आ रहा है, ये क्वेश्चन सेम आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। तो आज आपकी वर्कशीट में ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप दोबारा करेंगे, इसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो चलो स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक और कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यानी जो आपने अभी सर्कल ड्रॉ किया ना ओ सेंटर से, जिसकी रेडियस कितनी थी 4 सेंटीमीटर, इसी सेम सेंटर से, यानी इसी पर अब आपने दोबारा कंपास की निडल रखनी है ओ पॉइंट पे और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ऑफकोर्स जो सर्कल अब आप ड्रॉ करोगे दोबारा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अब की बार हमने 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ किया है। Now let us name these 2 points as A and B, यानी छोटे सर्कल की जो रेडियस है उसके जो हमने पॉइंट को मार्क किया है, ए मार्क किया है, और ओ ए की जो लेंथ है दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल के लिए जो रेडियस है दैट इज़ ओ बी, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, उसको बी पॉइंट मार्क किया है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको एक पॉइंट लेना है ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल और वहाँ से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो कंसेंट्रिक सर्कल यानी बड़े वाले सर्कल पे अगर एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट से छोटे सर्कल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी अब की बार छोटे वाले सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अब आपको क्या करना है, सेम स्टेप्स दोबारा वही करने हैं। यानी आपकी जो लाइन सेगमेंट है ना, ये बड़ी वाली, दिस लाइन सेगमेंट ओ से लेकर बी तक की जो लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट करो। बी पे रखो कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोलो इसका, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ओ पे रखकर इसको कट करो। जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने आपस में पॉइंट को कट किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो। सो आपका ये जो जहाँ से भी ये पास करेगी उस पॉइंट को आप सेंटर एज्यूम कर लो। इस पॉइंट पे रखो कंपास की निडल और ओ और बी दोनों से पास होता हुआ एक सर्कल को ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब जब ये सर्कल आप ड्रॉ कर लोगे, जहाँ पर इसने अंदर वाले जो सर्कल था, जो स्मॉलर सर्कल था 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, उस पर जहाँ पर इसको कट किया होगा उस पॉइंट को नेम कर दो ई और एफ,
और इन्हीं ई और एफ पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन करवा दो। तो बन गई ना हमारी टेंजेंट्स। टेंजेंट्स आर ई बी एंड एफ बी। और यही टेंजेंट्स तो हमें बोली थी कि अगर कोई पॉइंट कंसेंट्रिक सर्कल पर है, यानी बाहर वाले सर्कल पर है, उस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने कुछ पिछली वर्कशीट के क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, इनको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।